वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आज इस वीडियो के माध्यम से वैदिक सभ्यता के संबंध में जानेंगे। आइए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता का उद्भव कहाँ माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का उद्भव सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है। इसको मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा नाम से भी संबोधित किया जाता है। वैदिक काल में ऋग्वेद में सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? तो गंगा नदी का 1 बार नाम आया है, यमुना नदी का 3 बार नाम आया है और सिंधु नदी का अनेकों बार नाम आया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का नाम आता है? तो सिंधु नदी का नाम सबसे ज्यादा बार आता है। ऋग्वेद में रावी नदी को क्या कहते हैं? तो रावी नदी को परशुनी नदी नाम से पुकारते थे। ऋग्वेद में ब्यास, सतलज, घग्गर, चिनाब, तुंगभद्रा, काबुल नदी, गोमती नदी, किरमू नदी को क्या कहते थे? ब्यास को विपाशा कहते थे, सतलज को शत्रुदी, घग्गर नदी को दविदस्ती, चिनाब को अस्कनी, तुंगभद्रा को पंपा, काबुल को कुभा, गोमती नदी को गोमल, स्वात को सुवस्तु और किरमू को कुर्रम और महाभारत को जय संहिता के नाम से पुकारते थे। प्रसिद्ध राजा सुदास द्वारा पराजित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये रावी नदी, जो परशुनी नदी कहलाती थी, के तट पर लड़ा गया था। ये 10 राजा जो थे वे तीर्थसु और भरत वंश के थे। वैदिक काल का कालक्रम क्या था? तो वैदिक काल का कार्यक्रम था 1500 बीसी से 600 बीसी तक। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 बीसी तक। इसी समय में ऋग्वेद की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। और इस समय में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है और संस्थापक कौन है? ये आर्य थे। आर्य संस्कृत का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। आर्यों का मूल स्थान क्या था? विभिन्न विद्वानों के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार था तिब्बत। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में ये उल्लेख है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव था और इनकी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन में इसका अंकन है। इन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। मैक्स मुलर जर्मनी के अनुसार मध्य एशिया है और सबसे प्रमाणित मत भी मध्य एशिया का ही माना जाता है। आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद उनका भोजन था। वैदिक काल में ब्रीही से क्या तात्पर्य है? तो ब्रीही चावल को कहते थे। वैदिक काल में वसूलने वाले कर को क्या कहते हैं? तो कर को बलि के नाम से पुकारते थे। कर को बलि के नाम से पुकारते थे। वैदिक परंपरा से संबंधित वेद, वेदांग और पूर्वा हैं। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ, जो कि अतरंजी खेड़ा यूपी में है, एटा में पड़ता है। बोगाज कोई क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, जिसमें आर्यों के ईरान से आने की सूचना मिलती है, मध्य एशिया से आने की सूचना मिलती है। प्रारंभिक वैदिक काल आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसके बाद सेकंड नंबर पे खेती था। वैदिक साहित्य में शिव का प्रथम रूप किस रूप में मिलता है? तो रुद्र के रूप में मिलता है। वैदिक काल के या प्राचीन लौह युगीन बस्तियों के संबद्ध मृदभांड किस प्रकार के थे? तो ये दोनों वैदिक काल के पूछ लेगा या प्राचीन लौह युगीन बस्तियों से संबद्ध मृदभांड का पूछ लेगा। ये चित्रित धूसर मृदभांड थे। इस वीडियो में आपको वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी दे दी गई है। इससे नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको ऋग्वेद के संबंध में आएगा। बाकी जानकारी ऋग्वेद के संबंध में जो है वो आपको इसके बाद वाले पार्ट 2 के वीडियो से मिलेगी। उसको देखिए, अध्ययन कीजिए, लाभ उठाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।